देखिए, पिछले साल बांगर उत्सव के नाम से ये आयोजन किया गया था, तो उसी कड़ी में इस बार बांगर उत्सव 2024 1 जनवरी को यहाँ पे किया गया है, जिसमें ये किसी प्रकार का राजनीतिक मंच नहीं है। इसमें पूरे इलाके के लोगों को निमंत्रण है और अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। जहाँ अभी हम बैठे हैं यहाँ पे सारी खेल कूद से जो संबंधित चीज़ें हैं वो हैं, रस्साकशी है, दौड़ है। इसी प्रकार से जो दूसरा प्रांगण है उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, और तीसरा जो था वो बच्चों की भाषण प्रतियोगिता थी। तो इस नाते एक प्रयास है कि हमारा जो ये इलाका है इसमें लोगों में एक चेतना आए अपने इलाके के प्रति, और अपने इलाके की संस्कृति, उसके इतिहास और उसके जो बाकी जितने भी आयाम होते हैं एक सार्वजनिक जीवन के, लोगों को उसके बारे में जानकारी मिले। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक इस तरह का मंच जब होता है, लोग आपस में आके मिलते जुलते हैं, और ख़ास तौर पे जिस तरह के प्रतियोगिताएं हैं, तो ख़ास तौर पे आप देखेंगे कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो बहुत देखने में भी अच्छी लगती है, और एक नई चीज़ है इलाके के लिए। तो पिछले साल ये शुरू हुआ था, और उम्मीद यही है कि एक एनुअल इवेंट बन जाएगा। हर साल ये आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोगों की भागीदारी और आने वाले समय में और बढ़ेगी। कहाँ से लोग पहुँचे? इसी इलाके से हैं, जैसे जींद हुआ, सफ़ीदों हुआ, कैथल हुआ, फिर आपका नरवाना, उचाना, इसार, ये आसपास का करीब लगा लीजिए 40-50 किलोमीटर के इर्द गिर्द का जो इलाका है सारा। सर, यात्राओं को दौर चला हुआ है। परिवर्तन यात्रा बेसिन चौटाला निकाली, उसके बाद राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अभी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। उसको लेकर 15 जनवरी से शुरू होने वाली है। अब देखिए, वो तो ये चीज़ें तो समय बताता है कि किस चीज़ का असर हो रहा है या नहीं हो रहा। हरियाणा में जो यात्राएं निकली उसका तो हश्र जो हुआ वो आपके सामने है। भारत जोड़ो यात्रा का एक बार लगता था कि प्रभाव हुआ है, लेकिन अब जिस प्रकार से नतीजे आए हैं तो ऐसा नहीं लगता कि वो कि राजनीतिक तौर पर ज़्यादा प्रभावशाली हो पाई हो। पहले उत्तर से दक्षिण किया था, राधा दक्षिण से उत्तर किया था, अब वो पूर्व से पश्चिम का करने का प्रयास है उनका, करीब 13 राज्यों से। तो उनकी कोशिश है। बाकी ये ज़रूर है कि अब इन जिन प्रदेशों में से वो यात्रा निकलेगी वहाँ कांग्रेस की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी की है। तो देखते हैं किस प्रकार का रिस्पांस मिलेगा। सर, इंडिया गठबंधन की कई बात चल रही है, सारी पार्टियां एक तरफी हो रही, क्या लग रहा है, क्या कारण है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है? नहीं, देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन में आई हैं वो सारी वो हैं जिनको कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो लगता है जिनको बिल्कुल हाशिए पे जाते जा रहे हैं राजनीतिक तौर पे, कुछ को अपनी ज़मीन बचाने की जद्दोजहद है, और क्योंकि बीजेपी अब बहुत ज़्यादा प्रभावशाली पार्टी बन चुकी है करीब करीब सारे देश में, तो उस नाते जितने भी ये दूसरे दल हैं या घटक में इनको कहूँ तो वो उनका प्रयास ये है कि किसी तरह से इकट्ठे होकर यदि भाजपा को रोक सकें या चुनौती दे सकें, तो ये प्रयास है उनका। कल सर कार्यक्रम था, महिला सम्मेलन था सर, इनेलो द्वारा करवाया गया था। वहाँ पर अभय सिंह चौटाला ने घोषणा की कि उचाना को सीएम कैंडिडेट देगी इनेलो पार्टी। उचाना का जो भी अब इसमें क्या तो मैं जवाब दूं। अबे चौटाला जी कौन है ये कहने वाले सीएम कैंडिडेट देंगे? मतलब इनेलो पार्टी का सीएम कैंडिडेट इनेलो का एक एमएलए 90 में से। मतलब मैं ये चीज बहुत बार कहता हूँ कि गप की कोई सीमा होनी चाहिए, और हम उसको इस प्रकार से सवाल पूछ के उसको तरजीह देंगे तो वो भी ठीक बात नहीं है। दोनों बड़ी पार्टियों में से कोई कहे तो बात समझ में भी आए। अब एक एमएलए की पार्टी है, उचाना में कोई वजूद नहीं है। मेरे को ये भी ध्यान नहीं पिछली बार उनकी वोट कितनी का आई थी। तो ठीक है, उचाना पता नहीं क्यों सबको ऐसा लगता है कि ये तैयार ज़मीन है किसी भी नए व्यक्ति के लिए बाहर से आने के लिए, तो वो भी अपनी कोशिश में आ रहे हैं। सर, युवाओं को कोई संदेश देना चाहता हूँ? मेरा हमेशा यही संदेश रहता है युवाओं के लिए कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो है वो पढ़ाई में और खेलों में लगाएं, ताकि एक तो ये है कि जितने भी क्या बोलूँ मैं, जो ठीक विचार नहीं है वो दिमाग में ना आए। दूसरा, किसी भी प्रकार के नशे के सेवन से बचें, खास तौर पे जो
भुक्की या इस प्रकार के जो केमिकल्स वगैरह जो आ रहे हैं उनसे बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि पूरी ज़िंदगी नष्ट हो जाती है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा युवाओं से, क्योंकि एक नया चलन चला है जो अब हरियाणा में ख़ास तौर पे इस इलाके में भी पिछले 2-3 साल से काफ़ी व्यापक स्तर पे अब नज़र आना शुरू हो गया। वो है जो लोग जवान बच्चे जो ख़ास तौर पे गैर कानूनी तरीके से विदेशों में जाने का एक प्रयास कर रहे हैं, इस गलतफहमी में कि वहाँ उनको कोई बेहतर जीवन उनके लिए इंतज़ार कर रहा है। उन सभी युवाओं से मेरा अनुरोध है कि यदि आपने विदेश जाने का मन बना भी लिया है तो पूरी अच्छी तरह से जानकारी लेकर, और जो स्थापित लोग हैं या एजेंसीज़ हैं सिर्फ उनके माध्यम से इस चीज़ में जाएं। और मेरा तो सरकार से भी अनुरोध रहेगा कि इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन करें, कोई सरकार का एक ऐसा तंत्र बनाएं जो ये इंश्योर करे कि जो बच्चे बाहर जाएं, पहली चीज़ तो ये कि वो ठीक तरीके से जाएं, जो एजेंसीज़ हैं वो बाकायदा रजिस्टर्ड हों, सरकार के कंट्रोल में हों, और किसी प्रकार की वहाँ जाने के बाद ताकि दिक्कत ना आए, क्योंकि बहुत सी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, ना सिर्फ लोगों को वापस भेजा गया है बल्कि कई जगह लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। क्योंकि यदि आप इस प्रकार से गैर कानूनी ढंग से जाएंगे तो दूसरे देश में जहाँ भी पकड़े जाएंगे तो दिक्कत रहेगी सबको। तो मेरा युवाओं से भी और सरकार से दोनों से अनुरोध है कि इसके बारे में सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है।